हफ्ते का दिन और लंदन में एक शानदार चमकदार सुबह का आगाज। सुबह की सैर के बाद सोचा कि आज क्यों ना सबवे से एक हेल्थी सा ब्रेकफास्ट किया जाए और फिर सबवे की राह ली और सबवे के काउंटर पे खड़े उस हसीन चेहरे को बोला कि सबवे की उस लंबी सी ब्रेड में टर्की रैशेस के साथ हर तरह का सलाद ठूस के मेरे हवाले कर दो। उसने हुक्म की तामील की, अपना ब्रेकफास्ट पकड़ा और वापसी की राह ली और रास्ते में पड़ते इन KFC और मैकडोनल्ड पे खड़े इन नौजवान मेहनतकश डिलीवरी राइडर्स और डिलीवरी ड्राइवर्स को देखा तो सोचा क्यों ना इनकी ज़िंदगी और मुश्किलात पे एक नज़र डाली जाए। जी 1 वीक का जो क्रैकडाउन किया गया यूके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो बॉर्डर फोर्सेस होती हैं और उनके साथ मेट्रोपॉलिटन पुलिस का भी तावन उनको हासिल रहा। ये बेसिकली डिलीवरी राइडर्स के ख़िलाफ़ था जो डिलीवरीज़ की जॉब करते हैं। जो डिलीवरीज़ की जॉब हैं वो उसमें मोस्टली इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो कम्युनिटी है वो लोग जॉब्स करते हैं और मोस्टली उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि उनको ये एक ईज़ी एक सोर्स लगता है जॉब हासिल करने का, जैसे पहले बात हुई। तो लेकिन जब आप लीगली कोई काम करते हैं इस कंट्री में उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप इलीगली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके ख़िलाफ़ तो ओबियसली ऑपरेशन होता है। तो ये जो क्रैकडाउन हुआ उसके कुछ फुटेजेस और वो भी मैं आपको साथ चला के दिखाता रहूँगा और साथ जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट्स दी गई वो भी आप देख सकते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स कि ये मामला कितना सीरियस हो चुका है और फ्यूचर में ये कितना और फर्दर इसके अंदर सीरियस स्टेप्स लिए जाएंगे। सो बेसिकली होता यह है कि जो जब आप इलीगली काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 20 घंटे का काम अलाउ है क्योंकि बेसिकली तो आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो अगर आप पूरा वीक काम करेंगे तो पढ़ेंगे कब। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली हमारी कंट्री से, वो स्टडी तो उनके लिए सेकेंडरी होती है, बेसिकली वो जॉब के लिए ही आते हैं, मेहनत करते हैं, वो जान तोड़ के मेहनत करते हैं बेचारे ओबियसली। लेकिन जब आप किसी इलीगल एक्टिविटी में परफॉर्म हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो फिर मेहनत को नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि आपने जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो किया है या नहीं। तो उसको वो इस तरह मिसयूज़ करते थे कि यहाँ का उनका ब्रिटिश कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है, वो रजिस्टर्ड होते हैं डिलीवरी कंपनीज़ के साथ और उस आईडी, उस डॉक्यूमेंटेशन पे वो अब खुद जो है वो जॉब करते हैं। स्टूडेंट्स या वो लोग जिनको लीगली काम करना अलाउ नहीं है, आईडी या डॉक्यूमेंटेशन किसी और की होती है और उस आईडी को यूज़ करके या मिस यूज़ करके आप कह सकते हैं कि दूसरे लोग जो है वो जॉब कर रहे होते हैं। वो वहाँ तक मामला ठीक रहता है अगर आप लीगली आपको काम करना अलाउ है, लेकिन अगर आपको लीगली काम करना ही अलाउ नहीं है या कुछ आपको एक बाउंड्री है कि इतना आप कर सकते हैं, इतने आवर्स, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे किसी दूसरे की आईडी यूज़ करके तो वो इलीगल हो जाता है। अब देखिए हमारे जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनकी मासूमियत थी या आप उसको ये समझ लें, वो ये समझते हैं कि शायद हम ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमें ही पता है और किसी को नहीं पता, या जो इमिग्रेशन है उसको नहीं पता चलेगा। तो देखिए पता तो इनको सब कुछ होता है, पूरा एक यानी कि डिपार्टमेंट होता है, पूरी एक मिनिस्ट्री होती है बॉर्डर फोर्सेस की, इमिग्रेशन की, पुलिस जो है वो उसकी इंटेलिजेंस काम कर रही होती है। तो इनका तरीक़ेकार बेसिकली ये है कि पता तो इनको सब कुछ होता है कि क्या इलीगल काम हो रहा है, कहाँ लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जब मैन पावर की ज़रूरत होती है, जैसे कुछ साल पहले यहाँ पे ओलंपिक होना था, ओलंपिक गेम्स थे 2012 में, तो इनको बहुत सी मैन पावर चाहिए थी उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो ब्रिटिश लोग होते हैं, गोरे होते हैं, वो इस तरह की वो ऑड जॉब्स तो करते नहीं। जैसे मोस्टली डिलीवरी में आपको मैंने कभी कोई ब्रिटिश जो है, जो गोरा है, उसको डिलीवरी करते बहुत ही कम आप देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। तो ये जो एशियन हमारे लोग आते हैं या दूसरी कंट्री से लोग आते हैं, वही इस गैप को फिल करते हैं। तो इनको लोगों को ज़रूरत तो होती है, तो जब कोई ऐसा मामला होता है, इनको लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये खुद ही उस पर आंखें बंद कर लेते हैं, उस पर यानी कि नरमी का मुजाहरा करते हैं। तो उस वक़्त 2010 से पहले बहुत से वीज़े इन्होंने ओपन किए हुए थे, लोग आ रहे थे, तो क्योंकि इनको लोगों की ज़रूरत थी, 2012 ओलंपिक्स के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे ही वो मामला ख़त्म हुआ, बहुत सी जो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं वो बंद कर दी गई। तो अब ये जो इमिग्रेशन
का मामला भी थोड़ा खुला हुआ था, और ये जैसे ये स्पेशली जॉब का जो डिलीवरी की जॉब का इसमें लोग कर रहे थे, और लोग यही समझ रहे थे कि हम ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमको पता है और किसी को नहीं पता, तो इसको हम ऐसे करते रहेंगे। तो सब कुछ पता होता है गवर्नमेंट को, तो आस्ता आस्ता जब उनको एक मुनासिब टाइम लगता है तो उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। तो अब ये क्रैकडाउन हुआ, तो अब ये सिर्फ डिलीवरी तक नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है कि आगे ये जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, सिक्योरिटी जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स या सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जॉब है, उसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। वो यहाँ पे सिक्योरिटी की एजेंसीज़ होती हैं छोटी छोटी, वो कंपनीज़ को जो है वो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती हैं जहाँ उनको ज़रूरत होती है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो वहाँ भी जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो मैंने नोट किया है कि वो पूरा वीक काम कर रहे होते हैं, हालांकि उनको सिर्फ 20 घंटे जो है वो अलाउ है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा आई थिंक उसमें भी ये जाएंगे, उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया जाएगा, और दिन ब दिन जो हालात हैं वो डिफ़िकल्ट होते चले जाएंगे। जी, फ्यूचर के लिए जो बेस्ट एडवाइस या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, जो हमारे इंडिया, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनके लिए, क्योंकि अभी मौजूदा हालात को देखते हुए और फ्यूचर में हालात किस तरफ जा रहे हैं, उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस वो यही हो सकती है। अभी क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ स्टूडेंट से, जहाँ मैं काम करता हूँ, अक्सर उसमें सिक्योरिटी में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं एजेंसीज़ की तरफ से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। जब उनसे बात होती है तो पता ये चलता है, और मैं हैरान रह जाता हूँ कि अब वो पूरी फ़ी जो है कोर्स की वो दे के आते हैं 30 लाख, 40 लाख, बाज़ दफ़ा तो वो बताते हैं कि 50 लाख, 48 लाख दे के वो फ़ीस आए हैं, और आइल्स किया है, और ये किया है, वो किया है। तो देखिए, इतनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आते हैं। हमारे लोगों का तरीक़ाकार ये है कि वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख दे के यूके आते हैं, इकट्ठी एक अमाउंट दे के आ जाते हैं, और फिर वो साल हर साल यहाँ पे काम करके वही जो अमाउंट 25, 30, 40 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया है यहाँ आने के लिए, उसी को वापस कमाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जॉब्स करके। तो मुझे तो इसमें कोई अक्लमंदी नज़र आती नहीं। ठीक है, ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर नहीं हैं, तो बाहर आने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, बड़ी माकूल बात है, लेकिन देखिए ये कि जो लोग स्टूडेंट्स स्पेशली जो 40 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 48 लाख दे के यहाँ पे आ रहे हैं, मेरा उनको मशवरा यही होगा कि आप कोशिश ये करें कि वहाँ पाकिस्तान में यही जो अमाउंट 30, 40, 50 लाख लगा के यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ से आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। आप किसी ब्रांडेड शूज़ की आप जॉब खोलें, किसी ब्रांडेड जो ब्रांडेड ड्रेसिंग जो ब्रांड है उसकी आप शॉप्स खोलें। आप अच्छी सी ब्रांडेड अगर ना भी हो, इंटरनेशनल ब्रांडेड ना भी हो, कोई अच्छा ब्रांड जो चलने वाला हो, जो ऑलरेडी पॉपुलर हो, उसकी शॉप आप अच्छी सी वेल मेंटेन्ड शॉप आप खोल के वहाँ उस बिज़नेस को आप सेटअप करें। 1 साल 2 साल मेहनत करके आप उसको रन करें, और ज़रूर चलेगा, क्योंकि इतनी जो 30, 40, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो बड़े अच्छे लेवल का एक बिज़नेस जो है वो खोला जा सकता है। लेकिन ये आप काम करें। दूसरा, मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे जो यंग लोग होते हैं उनको ये शौक़ होता है कि हम मुल्क से बाहर जाएं, यूके जाएं, अमेरिका जाएं, जर्मनी जाएं, तो वहाँ का विज़िट करें, वहाँ की लाइफ को देखें। एक अच्छा शौक़ है, ज़रूर होना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, अपने एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप कोशिश ये करें कि बजाय इसके कि आप 30, 40, 50 लाख लगा के यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आएँ, और पढ़ाई भी आप वहाँ पे बराए नाम करें आप, और साथ आप ऐसी और जॉब करते रहें, और वही जो आपने इतनी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी सैलरी पे आप कमाते रहें। आपको साल हर साल लग जाएंगे, लेकिन वो आपका 50 लाख वापस नहीं आएगा। वही जो 50 लाख आपने लगाया है वही अब थोड़ा थोड़ा करके आप वापस आप अर्न करते रहेंगे। तो वो जो आप 30-40 लाख लगा के आप आए हैं, तो उसको आप किसी और यूज़ क्यों नहीं करते आप अपने किसी फ़ायदे के लिए। तो अपना बिज़नेस जब आपका सेटअप हो जाए, तो आपका बिज़नेस चलने लग पड़े, तो फिर आप ये करें कि आप विज़िट वीज़ा लेके यहाँ पे आएँ, सैर करें, एज ए विजिटर आएँ, यहाँ पे आप अयाशी करें, 1 माह 2 माह 3 माह रहें, आप घूमें फिरें, यूके देखें, जर्मनी का वीज़ा लगवाएं, वहाँ जाकर देखें। आप दुबई का वीज़ा बड़ा इजीली लग जाता है, आप तो वो आप लें, 1 हफ़्ता दुबई रह के आएँ। यहाँ का यूके का विजिटर किसी भी अपने रिलेटिव फ्रेंड को बोलें, आप स्पॉन्सर लें आप, और विजिटर वीज़े पे आप यहाँ पे आएँ। दूसरे ममालिक, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं, श्रीलंका का वीज़ा आपको नहीं चाहिए होता, वहाँ आप 1 वीक का वीज़ा लगवा के वहाँ आप सैर करने जाएँ। पाकिस्तान में आपका बिज़नेस इस्टेब्लिश हो, तो अगर आपको दुनिया घूमने फिरने का शौक़ है यहाँ की, तो आप विजिटर के तौर पर जाएँ, बजाय इसके कि आप 40-50 लाख लगा के यहाँ पे आप ऑड किस्म की जॉब आप कर रहे हैं, और बाकी आपकी सारी ज़िंदगी आप वही करते रहेंगे। और दूसरी बात मैंने ये नोट किया है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं,
वो उनकी कोई उनको बाकायदा कोई एजुकेशन भी वो हासिल नहीं करते। उनसे आप नाम, अगर आप डिग्रीज़ का नाम पूछें तो वो बताएंगे मैंने बीटेक फ़लाँ किया है, बीबीए ये किया है, एमबीबी वो। लेकिन अगर आप उनसे बात करें, यहाँ का कोई जो गोरा है उनसे बात करें, नाम पूछे तो वो एक सेंटेंस में अपना प्रॉपर्ली नाम भी नहीं बता सकते या कोई कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है। वो एक प्रोजेक्टर पे लेक्चर लगा दिया जाता है, वो सुनते रहते हैं और असाइनमेंट्स जमा करवा के वो डिग्री पूरी कर लेते हैं। ना तो उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, ना उनकी शख्सियत में कोई बेहतरी आती है कि वो एक पढ़े लिखे इंसान देखने में और बात करने में भी नज़र आएँ। सिर्फ डिग्री का एक दुम छल्ला लगा लेते हैं अपने साथ वो, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी, शख्सियत को वो ग्रूम नहीं करते। उनकी स्किल्स जो होती हैं, महारत जो होती है वो डेवलप नहीं होती। तो वो सिर्फ डिग्री होती है, उनको आता जाता कुछ भी नहीं है, ना उनका उसका यहाँ फ़ायदा होता है। अगर वो पढ़ ही ठीक तरीके से लें, अगर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद, बहुत कम ऐसे होते हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, वो तो उसका तो फ़ायदा है। आप यहाँ पे जॉब को, फिर आपको दुबई में जॉब मिलेगी, पाकिस्तान में भी आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, यहाँ भी आपको अच्छी जॉब मिलती है, फिर तो उसका रिटर्न होता है। लेकिन मैंने देखा है कि मोर देन 60 to 70% जो स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी से किसी इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं और असाइनमेंट्स दे के वो डिग्री हासिल कर लेते हैं और आता जाता उनको कुछ भी नहीं है। तो वो फिर वो बाकी सारी ज़िंदगी अपनी यही या तो टैक्सी चलाते रहते हैं या किसी होटल में लग जाते हैं या डिलीवरी की जॉब वो साइकिल या मोटरसाइकिल पर करते रहते हैं, बारिश में, धूप में, बर्फ़बारी में, और वही जो पैसा लगा के वो यहाँ आते हैं लाखों के हिसाब से, वही सारी की सारी अमाउंट वो थोड़ी थोड़ी करके सैलरी की शक्ल में बाकी कई साल तक वो वापस कमाते रहते हैं और बस इसी बात पे खुश होते हैं कि हम यूके आ गए। तो ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है।